तो गुड इवनिंग। आज हम चैप्टर 5 के जो बचे हुए क्वेश्चन है लास्ट एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। चारों के चारों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, समझने वाले क्वेश्चन हैं। आराम से एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको सब समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और एपी का हम यूज क्यों करेंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन समझो। इसमें कहता है इन ए स्कूल द स्टूडेंट्स तो द स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल, यानी कि स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर प्लांट लगाने की इन्होंने प्लानिंग बनाई कि हम स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर जो है ना चारों तरफ प्लांट्स लगाएंगे टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। पहली लाइन का कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि पौधे लगाने के बारे में स्कूल सोच रहा है। वो कैसे पौधे लगाएंगे अब आपको मैं ये बताता हूँ। देखो पहले मैं आपको ये कहानी बताता हूँ, फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप पढ़ोगे ना आपको आसान लगेगी। एक स्कूल के अंदर कहता है क्लास 1 से लेके क्लास 1 है, यहाँ पे क्लास 2 है, क्लास 3 है, इसी तरह से 12th क्लास तक है। स्कूल के अंदर होती है फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक होती है। और कहता है इस स्कूल में हर एक क्लास के 3 सेक्शन बने हुए हैं, यानी कि 3 सेक्शन है। फर्स्ट क्लास में भी 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ऐसे ही सेकंड क्लास के बच्चों 3 सेक्शन है। ऐसे ही थर्ड क्लास के कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। और ऐसे ही सभी क्लासेस के चलते चलते लास्ट में जब 12th क्लास की बारी आएगी उसमें भी बच्चों कितने सेक्शन हैं, 3 सेक्शन हैं। अब बात आएगी प्लांट्स लगाने की। अब देखो ये बच्चे हैं बिल्कुल छोटे, ये है सबसे बड़े बच्चे स्कूल के अंदर, यही माना जाता है। तो छोटे बच्चे कहेंगे कि सर हम इतने प्लांट्स नहीं लगा पाएंगे, हर एक बच्चा इतने प्लांट्स नहीं लगा पाएंगे। बड़े बच्चे क्या है ज़्यादा प्लांट्स लगा लेंगे, हम क्या है कम प्लांट्स लगाएंगे। तो स्कूल के प्रिंसिपल सर ने डिसाइड किया कि जो क्लास 1 है, जो क्लास 1 है उसके तीनों के तीनों सेक्शन कितने कितने प्लांट्स लगाएंगे। वो कहते हैं ये प्लांट्स लगाएंगे, जैसे एक क्लास 1 है ना, जितनी क्लास है, क्लास का जितना नंबर है हर एक सेक्शन उतने ही प्लांट्स लगाएगा। मतलब कि ये तीनों सेक्शन एक 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 टोटल कितने प्लांट्स लगा देंगे बताओ बच्चों, 3 प्लांट लगा देंगे। ठीक है, अब बारी आई सेकंड क्लास की। सेकंड क्लास को कहा जाएगा आपकी क्लास का नंबर क्या है 2, तो हर एक सेक्शन कितने कितने प्लांट लगाएगा 2 2 और 2, यानी कि कितने प्लांट्स लगा देगा बताओ, 6 लगा देगा। अब बारी आएगी थर्ड क्लास की, तो ये कितने प्लांट्स बच्चों लगा देंगे आप समझ गए होगे। अब तीसरी क्लास है तो हर सेक्शन को कितने पौधे लगाने पड़ेंगे, 3 + 3 + 3, मतलब थर्ड क्लास मिलके कितने पौधे लगाएगी बच्चों, 9। 12th क्लास की बारी आएगी, नंबर कितना है 12, तो 12 + 12 + 12, क्योंकि 3 सेक्शन है तो ये पूरी 12th क्लास मिलके कितने प्लांट्स लगा देगी, 36। मेरे को ये बताओ पूरे स्कूल के अंदर और बाहर टोटल कितने प्लांट्स लगे, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। तो आप कहोगे सर ये एक है ना एपी बन गई कि सिर्फ 3 है, 6 है, फिर 9 है, ऐसे करते करते लास्ट टर्म कितनी है 36। तो एपी का सम का फॉर्मूला होता है n/2 × a + l। बताओ होता है ना ये n/2 × a + l। नंबर ऑफ टर्म कितनी 12, क्योंकि 1 2 3 12 तक है तो 12/2। फर्स्ट टर्म यानी कि सबसे पहले जो क्लास 1 है उसके तीनों सेक्शन मिला के 3 प्लांट लगाएंगे और 12th क्लास के तीनों सेक्शन मिला के इतने प्लांट लगाएंगे, 6 × 39, तो यानी कि 234। टोटल कितने प्लांट्स लग जाएंगे बच्चों, 234। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, तो कोई मुश्किल थोड़ी है। यही डायग्राम सेम आप बना देना और इस क्वेश्चन को सोल्व कर देना। अब आप स्टेटमेंट पढ़ लो, आप समझ जाओगे आराम से। यही कहता है ये डिसाइड किया गया दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, कितने पेड़ लगाएंगे कौन, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, यानी कि हर क्लास का हर सेक्शन विल प्लांट विल बी सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। जिस क्लास में जो वो पढ़ रहे हैं ना हर एक सेक्शन उतने ही प्लांट लगाएगा। कैसे, कहता है ए सेक्शन ऑफ क्लास 1, यानी कि क्लास 1 के अगर एक सेक्शन की बात करें तो वो एक ट्री उगाएगा, है ना। तो मतलब तीनों सेक्शन मिला के 1 + 1 + 1। इसी तरह से एक सेकंड क्लास का सेक्शन होगा वो 2 ट्री लगाएगा एंड सो ऑन टिल क्लास 12। क्लास 12 तक देर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास में 3 सेक्शन है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टोटल ट्रीज, तो कुल कितने ट्री उगा देंगे सभी स्टूडेंट मिलके। तो समझ आ गया, ये एज इट इज डायग्राम आप एग्जाम में बना देना और इस तरीके से सोल्व करोगे। एग्जामिनर को भी लगेगा कि आपको हर चीज की 100% नॉलेज है, आपने क्वेश्चन को समझा हुआ है, इसीलिए ये डायग्राम आपको बना के दिखाना है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, मैं पहले ये डायग्राम जो इसने बना रखा है ना पहले मैं बना के आपको दिखाता हूँ, फिर इस क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। ये कहता है आप है ना एक कोई भी सेंटर ले लो, मान लो ये आपने सेंटर ले लिया और इस सेंटर से आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। बच्चों सेमी सर्कल का मतलब हाफ सर्कल, ठीक है। मान लो मैंने ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया ऐसे, कितनी रेडियस का ये मैं आपको बाद में बताता हूँ,
लिख रखा है यहाँ पे। फिर कहता है मान लो ये यहाँ पे खत्म हो गया, अब यहीं से स्टार्ट करके और आप एक सेमी सर्कल और ड्रॉ करो, लेकिन थोड़ा सा बड़ा, यानी कि ये नहीं है कि यहीं से ज्वाइन करना, नहीं, इससे थोड़ा सा बड़ा। देखो एक तो ये सेंटर है ए और एक ये सेंटर है कितना बी। अब जो सेकंड सेमी सर्कल आप ड्रॉ करोगे ना, वो बी को सेंटर बनाना है, यानी कि ये पूरी क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी रेडियस ऐसे करना है। डायग्राम आपको बुक में दे रखा है, लेकिन मैं तो समझा रहा हूँ कि वो डायग्राम बनाया कैसे गया है। ये हो गया। अब जो थर्ड सेमी सर्कल बनाया गया ना, अब यहीं से स्टार्ट करके और क्या कर दो बच्चों, ए को सेंटर मान के, यानी कि जितनी रेडियस ये है ना उतनी ही रेडियस आपको ऐसे इसके चारों तरफ ये बन गया। अब फोर्थ सेमी सर्कल बनाएंगे बच्चों। फोर्थ कैसे बनाओगे, यहीं से स्टार्ट करके। अब आप समझ गए मैं कैसे बना रहा हूँ डायग्राम, यानी कि एग्जाम में चाहे आप डायग्राम मत बनाना, बट आपके लिए समझना जरूरी है। फिर आप क्या है, यहीं से स्टार्ट करके और ऐसे सेमी सर्कल बनाया गया है। अब आप समझ रहे हो मैं कैसे बना रहा हूँ। सॉरी, मैं ये लाइन थोड़ी सी क्या है बड़ी कर दी मैंने, इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार। मैं इस ब्लैक वाली लाइन को इरेज करके दोबारा बना देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करके बच्चों यहाँ तक जहाँ मैंने ए बी लिखे हुए, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, एक और सेमी सर्कल ड्रॉ करूँगा। ऐसे मैं सेमी सर्कल ड्रॉ करता जाऊंगा और ये क्या बन जाएगा बच्चों, एक शेप बन जाएगी स्पाइरल की। किस शेप में बन जाएगी बच्चों, स्पाइरल बन जाएगी, ठीक है। जैसे आपने कछुआ छाप देखी होगी घर में, तो कछुआ छाप ऐसी तो होती है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, माचिस से आग लगाते हैं और फिर धुआं निकलता है, तो ये वो स्पाइरल ही होता है। ऐसा स्पाइरल बनाया गया है, ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। अब आपको इस डायग्राम को समझने की जरूरत है ही नहीं। एक चीज बस आप मेरे को और बता दो, सेमी सर्कल की बाउंड्री, आप ये बताओ सर्कमफेरेंस का क्या मतलब होता है। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है बच्चों पेरीमीटर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परिधि। एक सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, जो सर्कमफेरेंस होती है, वो कितनी होती है, 2πr होती है ना। मतलब कि ये पूरा सर्कल है, इसकी रेडियस है मान लो बच्चों r, तो इसकी मैं कहूँ बाउंड्री की लेंथ, ये पूरी बाउंड्री की लेंथ कितनी है, 2πr। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल कितनी हो जाएगी, सेमी सर्कल मतलब कि आधा सर्कल। आप कहोगे सर जो पूरे सर्कल की लेंथ है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगी, आधे सर्कल की लेंथ आ जाएगी। तो ये बोलता है कि जितने भी ये स्पाइरल बनाए गए हैं ना, ये सेमी सर्कल, इनकी टोटल लेंथ कितनी है। और ये नंबर ऑफ सेमी सर्कल आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये देखो क्या कह रहा है, एक स्पाइरल बनाया गया है बाय सक्सेसिव सेमी सर्कल, है ना, यानी कि लगातार सेमी सर्कल ड्रॉ कर करके ये स्पाइरल बना दिया, विद सेंटर्स एट अल्टरनेटली ए एंड बी, यानी कि एक बार ए को सेंटर मान के, एक बार बी को सेंटर मान के। अब आपको समझ आ गया, मैंने बना के दिखाया आपको। स्टार्टिंग विद सेंटर ए, ये लाइन कुछ भी आपको समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अब क्वेश्चन समझ लिया, एग्जाम में आपको सिर्फ रेडियस के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। पहले की रेडियस कितनी है बच्चों, 0.5, फिर ये सबकी रेडियस देखो 0.5 से क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है ना। 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल, कहता है इस पूरे स्पाइरल की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, मेड अप ऑफ 13 कंजुगेटिव सेमी सर्कल। आपको टोटल सेमी सर्कल कितने लेने हैं, ये 13, यानी कि देखो ये सेमी सर्कल कितना हो गया बच्चों, एक हो गया, इसकी कुछ लेंथ होएगी। दूसरा सेमी सर्कल कौन सा बच्चों, दूसरा ये वाला जो मैं रेड पेन से बना रहा हूँ, ये क्या हो गया आपका, दूसरा सेमी सर्कल हो गया, इसकी कुछ लेंथ होएगी। अब तीसरा सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तीसरा सेमी सर्कल कौन सा होगा बच्चों, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आप समझ गए, इस तरीके से ये कितने सेमी सर्कल टोटल बनाए गए बच्चों, 13 बनाए गए हैं। तो इनकी टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, आप मेरे को ये बताओ। फर्स्ट सेमी सर्कल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, आप कहोगे सर सेमी सर्कल की बाउंड्री की लेंथ होती है πr, है ना। रेडियस कितनी है बताओ, 0.5। सेकंड की कितनी होगी, पाई तो सेम रहेगा, लेकिन आर कितनी है इसकी, 1। थर्ड की कितनी हो जाएगी बच्चों, ये 1 है, ये 1.5 है ना। फोर्थ की कितनी हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों, 2। फिफ्थ की कितनी हो जाएगी, ये लेंथ होएगी। सिक्स्थ की कितनी होएगी बच्चों, ये लेंथ होएगी, है ना। सेवन्थ की कितनी होएगी, ये, यानी कि रेडियस 3.5 से बढ़ती रहेगी। अब आप समझ के कहने का मतलब। अब आप क्वेश्चन के अंदर पेपर में कैसे सोल्व करोगे इसको, देखो एग्जाम के अंदर जो एग्जाम में लिखना है मैं अब आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम मेथड आप लिखोगे लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, जो पहला सेमी सर्कल आपने ड्रॉ किया है बच्चों, उसकी लेंथ कितनी होगी। फॉर्मूला होता है पाई आर। पहले सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, 0.5। आपको कुछ भी पाई की वैल्यू अभी पुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, वो भी फॉर्मूला तो होगा पाई आर ही, लेकिन आर कितनी है अब की बार, 1।
लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, बताओ पाई आर होगा, लेकिन आर कितनी है बच्चों 1.5। फिर लेंथ ऑफ फोर्थ सेमी सर्कल वो कितनी होगी बच्चों पाई आर यानी कि पाई इंटू 2। अब लास्ट में कितना है बच्चों लेंथ ऑफ 13th है ना, 13वां जो सबसे लास्ट है। अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ बड़े ध्यान से देखो, ये फर्स्ट है तो ये 0.5 है, ये सेकंड है तो ये उसका हाफ है, ये थर्ड है मतलब 3 का हाफ कितना होता है 1.5, ये फोर्थ है 4 का हाफ कितना होता है 2। मतलब कि सर्कल अगर फोर्थ है तो इसकी रेडियस कितनी है, इसकी हाफ है। तो 13th सर्कल का मेरे को बता सकते हो रेडियस कितनी होगी, कोई बच्चा कहेगा सर 13/2 होगी यानी 6.5 होगी। तो बस इतना ही आपको दिमाग लगाना था, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, ऑब्जर्व बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर नहीं भी कर पाओगे तो भी कोई खास बात नहीं है, काम चल जाएगा। अब आपको निकालना है इन सभी की लेंथ का सम। तो बताओ आप इनके एक सीक्वेंस बना लो, क्या बना लो बच्चों सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ लेंथ। ये जितनी भी लेंथ है ना इनकी सीक्वेंस बना लो, क्या पाई इंटू 0.5 प्लस पाई इंटू 1 प्लस पाई इंटू 1.5 और प्लस चलते 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 पाई इंटू 6.5 होगी। पाई सब में से कॉमन ले लूँ, पाई कॉमन ले लो 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5। अब आपको इन सारी टर्म्स को ऐड करना है, लेकिन आप कहोगे सर ऐड करने का हमारे पास एक मेथड है क्या एपी, एपी के अंदर सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है ना, तो फिर हम डायरेक्ट भी तो ऐड कर सकते हैं। देखो 13 ही तो टर्म है, 13 टर्म को अगर आप डायरेक्ट ऐड करोगे तब भी तो आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको एपी का यूज करना है। ठीक है, एपी के अंदर बताओ सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल होता है। फॉर्मूला लगाओ n/2 इंटू ए प्लस एल। ये पाई तो बाहर मैंने कॉमन ले लिया, चलता रहेगा। ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्म कितनी बताओ 13 है ना, 13 है ये, 13/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी बच्चों 0.5 प्लस लास्ट टर्म कितनी 6.5। तो बस क्वेश्चन हो गया खत्म। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो, पाई 22/7 है, ये बताना कितना हो गया 0.5 और 6.5 मिलके कितना हो जाता है बच्चों 7 हो जाता है ना। ये 7 से 7 कट गया, ये 11 पे कट गया, 11 इंटू 13 यानी कि 143 सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर इस पूरे स्पाइरल की लेंथ बन जाएगी। अब आप खुद सोचो, अब इस दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको कितना आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा, क्योंकि सब कुछ आपके माइंड में बैठ गया कि क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है एग्जाम के अंदर, और क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसका मीनिंग क्या है। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब देखो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 19, ये भी आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें क्या कहता है, देखो ये लकड़ी के आपको स्टेक दिख रहे हैं ना, लोग्स, लोग्स का मतलब लकड़ी का जो बंडल होता है या लकड़ी का टुकड़ा, मान लो ये लकड़ी के टुकड़े हैं। ये टोटल टुकड़े कितने हैं बच्चों 200। देखो पहली रो के अंदर मान लो कितने रखे हुए हैं 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस पहली रो में ये 20 लॉग्स रखे हुए हैं, लॉग्स का मतलब लकड़ी के टुकड़े। और फिर दूसरी रो में आपको पता है जब लकड़ी आपने कभी ऐसे रखी हुई देखी हो तो हर रो के अंदर जो है ना सेम नहीं होती, क्योंकि फिर तो गिर जाएंगे, इनको स्पेस चाहिए, तो ये एक कम हो जाता है, एक इधर से कम हो गया मान लो, एक इधर से, या फिर कैसे भी ऐसे एडजस्ट कर रखा है कि दूसरी रो में कितने होंगे बच्चों 19, इस सेकेंड रो में कितने होंगे 19, फिर 18, इस थर्ड रो में कितने होंगे बच्चों 18, ऐसे चलता रहेगा एंड सोन। सोन का मतलब एक एक कम होता रहेगा। इन हाउ मैनी रोज आर द टोटल 200 logs प्लेस्ड। ये कहता है अपने को 200 लकड़ी के टुकड़े रखने हैं, तो बताओ कितनी रो बनानी पड़ेगी। मैं कहता हूँ मान लो आपको एपी आती नहीं, मान लो बच्चों आपको एपी नहीं आती, तो जनरल मेथड क्या है, बिना एपी का यूज करे भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, देखो पहली रो में कितने लकड़ी के टुकड़े हैं 20, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर बच्चों है 17, फिर 16, फिर आपके है 15, फिर 14, फिर 13, फिर 12, फिर आपके कितने हैं 11, फिर 10, ऐसे है ना, फिर 9 8 7 6 5 4, इस तरह से ये है। आपको कहता है टोटल कितने हैं, ये टोटल कितने हैं 200 है ना, यानी कि कितनी रो आपको बनानी पड़ेगी। मैं कहता हूँ देखो कितनी बार कितने नंबर्स को जोड़ने पे 200 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करना, कितना आ गया बताओ 39, 39 में ये 18 और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा आपका 57। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको एपी की नॉलेज ही नहीं है फिर भी इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये कितना आ गया आपका, इसमें 17 और ऐड करोगे, इसमें आप 16 और ऐड करोगे तो कितना आ गया 90, इस 90 में 15 और ऐड करो 105, 105 में ये और ऐड करो 119, 119 में 13 और ऐड करो यानी कि 132,
132 में ये और ऐड करो 144, 144 में 11 कर दो 145, सॉरी 155 हो गया ना, 155, 155 में 10 और ऐड कर दो 165, 165 में 9 ऐड करोगे 174, 174 में 8 ऐड करोगे 182, 182 में ये ऐड करोगे 189, और 189 में 6 ऐड करोगे 195, और 195 में 5 ऐड करोगे कितना हो गया 200, यानी कि हो गए ना 200। तो आप बताओ कितनी रो आपको बनानी पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि नंबर ऑफ रोज बच्चों कितनी आ गई? 16। देखो मैथ में इस तरह से चीज़ों को आप सीखोगे ना, आपको हमेशा लगेगा कि रट नहीं रहे हम चीज़ों को, हम समझ रहे हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करके दिखाऊंगा मेथड से, बट क्वेश्चन का जो मीनिंग है ना वो यही पूछना चाहता है, ऐसे हमने लकड़ी लगानी है रो में, तो बताओ कितनी रो अपने को ऊपर तक बनानी पड़ेगी। अब मैं आपको कहता हूँ, देखो क्वेश्चन पेपर में कैसे करेंगे। एग्जाम मेथड, एग्जाम का अलग मेथड होता है, समझने का अलग मेथड होता है, और एक बार आप समझ गए ना, एग्जाम में आपका क्वेश्चन फिर गलत बच्चों होगा ही नहीं। आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ लोग्स, नंबर ऑफ लोग्स इन ईच रो, इन ईच रो आर, हर एक रो में कितने कितने लकड़ी के टुकड़े? पहले बच्चों है 20, फिर है 19, फिर है 18, फिर है 17 एंड सो ऑन। इट इज एन एपी। क्या लिखोगे बच्चों? इट इज एन एपी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं ये नहीं कहा गया ये एपी है, तो इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि ये तो एक एपी है। एपी में बताओ ये सारी की सारी टर्म का सम कितना है? 200 है ना, ये सारी टर्म का सम कितना है बच्चों? 200। कितनी रो है ये आपको पता ही नहीं, लेट कर लो, देर आर एन रोज। आप क्या मानोगे बच्चों? एन मानोगे ना, मान लो ये एन रोज है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं कहता हूं एस एन कितना है? 200, यानी कि इन सभी की सभी टर्म का सम कितना है बच्चों? 200 है। तो फिर बताओ एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। एन की तो वैल्यू अपने को निकालनी है। ए कितना है बताओ? ए आप कहोगे सर 20 है, प्लस एन माइनस 1, डी, डी कितना है? -1, क्योंकि एक एक लकड़ी कम हो रही है। इसको नेक्स्ट पेज पे सोल्व करें, क्या होगा बच्चों? देखो एन बाय 2 इंटू 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 करोगे 2, 20 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों? 40। अच्छा ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये प्लस है और ये क्या है बच्चों? माइनस है ना, तो माइनस कर दे, माइनस कर दो, और ब्रैकेट लगा के n माइनस 1 इक्वल टू कितना है? 200। अब इसको बस सोल्व करके n की वैल्यू निकालनी है, ये प्लस हो जाएगा, ये 2 को तो उधर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये 41 माइनस एन, ये 2 डिवाइड में उधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो 40n 41n माइनस एन स्क्वायर। अब क्या करो? सबको एक तरफ ले आओ, सबको एक तरफ कर दो, एन स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर है, प्लस के 41 एन है, और माइनस के 400। मैंने क्या बताया अब आपको? इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाया करो, तो ये माइनस का प्लस कर दो, ये प्लस का माइनस कर दो, ये माइनस का प्लस कर दो। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बच्चों कितने मेथड है? दो। कितने मेथड है? दो। एक तो फैक्टर बना लो, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टर बना लो, मेरे को पता है 25 8 जा 200 होता है, तो 25 को 16 से करूंगा तो 400 हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपकी फैक्टराइजेशन नहीं है अच्छी, तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज कर लेना, ठीक है। n माइनस 25, n माइनस 16, n कितना आ गया बच्चों? एक 25 और एक 16। अच्छा n 25 नहीं हो सकता, n 25 को क्या कर देना बच्चों? रिजेक्ट कर देना। सो n कितना आ जाएगा आपका? 16, यानी कि कितनी रो है बच्चों? देर आर 16 रोज, देर आर 16 रोज। और मैंने आपको डायग्राम बना के भी यही दिखाया था ना कि 16 रो है। अच्छा n25 को रिजेक्ट क्यों किया? यानी कि आप ये कहोगे सर 25 रो क्यों नहीं हो सकती? ये जनरल अंडरस्टैंड की बात है। सबसे पहली रो ये है, इसमें कितने लकड़ी के टुकड़े हैं बच्चों? 20 है ना, ये 20 लोग है। उससे ऊपर वाली में 19 है, उससे ऊपर वाली में 18 है। आप खुद बता दो भाई, 20 रो है, तो पहली रो की अगर मैं बात करूं, पहली रो अगर मान लो ये फर्स्ट रो है, तो इसमें एक टुकड़ा होगा, तो फिर बताना 25 रो कैसे हो सकती है? भाई ये तो 20 रो तो यही होगी, इसका मतलब तो आगे तो 0 हो जाएगी, फिर नेगेटिव चला जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब अंडरस्टूड है कि 25 रो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मान लो एक लाइन में 20 बच्चे हैं और टीचर ने आपसे कहा नेक्स्ट लाइन के अंदर 19 बच्चे खड़े हो जाओ, उससे नेक्स्ट लाइन में 18 बच्चे, उससे नेक्स्ट लाइन में 17 बच्चे, तो फिर बताओ क्या 25 लाइनें बन सकती है क्या? कैसे बन जाएगी? एक लाइन में 20 बच्चे हैं, घटता जाएगा, तो लास्ट वाली लाइन बचेगी तो उसमें एक ही बच्चा होगा, तो उससे अगली वाली लाइन में तो 0 बच्चा, तो क्या उसको लाइन काउंट करोगे? जब बच्चा ही नहीं खड़ा तो फिर वो लाइन किस चीज़ की? इसलिए इसको क्या कर देना बच्चों? रिजेक्ट।
n कितना आ जाएगा आपका 16। अच्छा, इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे करोगे, ये मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किसी को नहीं आता, मैंने सोल्व कर दिया। लेकिन फोर्थ चैप्टर मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आपको आना ही चाहिए। ये क्वेश्चन आपका बच्चों हो गया खत्म। अब देखो लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में ये देखो, ऐसे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में पूछे जाने के चांस बहुत कम होते हैं। हाँ, सीबीएसई के अंदर जो अब केस स्टडी वाले क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट आज से पहले ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे गए। फिर भी आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को एक बार समझ लोगे ना, एग्जाम के अंदर इनको सोल्व करना आपके बाएं हाथ का खेल है। मुश्किल तो है ही नहीं, समझना है कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। इसमें कहता है बच्चों, इन ए पोटैटो रेस, यानी कि आलू की रेस है। ये रेस कैसी है मैं बताता हूँ आपको डायग्राम बना के। ये ऐसा है, यहाँ पे एक बाल्टी रखी हुई है, एक बकेट रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या रखी हुई है बच्चों, एक बकेट रखी हुई है, और यहाँ पे एक प्लेयर खड़ा है। इस बकेट के बिल्कुल चिपक के एक प्लेयर खड़ा हुआ है। यहाँ पे ना आलू रखे हुए हैं, पटैटो रखे हुए हैं। कैसे, पहला पटैटो यहाँ पे रखा हुआ है P1, पटैटो को नाम क्या देते हैं P1, इसको नाम दे देते हैं P2, इसको नाम दे देते हैं P3। ऐसे पटैटो रखे हुए हैं। कितने पटैटो है बच्चों, इनके 10 पटैटो है। ये लास्ट में लिखेगा, ये लास्ट में यहाँ पे लिख देगा, देयर आर 10 पटैटोज, 10 पटैटो रखे हुए हैं। पहला जो पटैटो है ना, ये इस बकेट से 5 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर, 5। और बाकी के फिर जो 9 है ना, वो आपस में 3 मीटर की डिस्टेंस, ये 3, ये 3, ये 3, अगला पटैटो 3, इस तरह से ये 3 मीटर की डिस्टेंस पे सारे के सारे पटैटो बच्चों रखे हुए हैं। ये हो गया आपका 4, ये P5 हो गया, ये P6, ये P7, ये P8, ये P9 और ये P10। बस ये 10 पटैटो है, ठीक है, ये रखे हुए हैं। अब ये कहता है इस प्लेयर का क्या काम है, मतलब कि ये कंपटीशन कैसा है। ये कंपटीशन है टाइम का, कि जो जितने कम टाइम में जो है ना पटैटो को बाल्टी के अंदर डाल देगा वो जीत जाएगा। अब ये डालेंगे कैसे, इसका रूल क्या बनाया गया है कंपटीशन का, मैं बताता हूँ। ये प्लेयर यहाँ पे खड़ा है ऐसे मुंह करके, ये खड़ा है, ठीक है। ये इधर ये पटैटो को उठा के लाएगा, पहले 5 मीटर भागेगा, फिर ये इस पटैटो को उठा के लाएगा, फिर ये उल्टा भागेगा बाल्टी की तरफ, इस पटैटो को बाल्टी के अंदर डालेगा। डाल दिया, एक पटैटो बाल्टी के अंदर डल गया। ऐसे करके इसने 10 के 10 पटैटो बाल्टी के अंदर डालने हैं। अब पता है क्या करेगा ये, अब ये फिर बाल्टी के पास पहुंच गया है ना, फिर ये इधर भागेगा सेकंड पटैटो को उठाने के लिए। इस सेकंड पटैटो को यहाँ से उठाएगा, फिर वापस जाएगा और फिर बाल्टी के अंदर इसको डालेगा। डाल दिया। अब बताओ, अब बारी आएगी किसकी, थर्ड पटैटो की। ये फिर यहाँ पे आ गया, अब इसको इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। ये यहाँ से पहुंचेगा, थर्ड पटैटो उठाएगा, फिर बाल्टी की तरफ भागेगा और इसको बाल्टी के अंदर डालेगा। ऐसे करके इसको 10 के 10 पटैटो डालने हैं। आप बस मेरे को ये बता दो, पहले पटैटो को जो है ना उठाने के लिए और बाल्टी में डालने के लिए इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, क्या आप मेरे को बता सकते हो। डिस्टेंस कवर्ड, फर्स्ट पटैटो के लिए, सेकंड पटैटो के लिए, थर्ड पटैटो के लिए, इस तरह से 10th पटैटो के लिए। देखो फर्स्ट पटैटो के लिए पहले यहाँ खड़ा है, 5 मीटर तो इसको इधर जाना पड़ेगा, फिर 5 वापस आना पड़ेगा, यानी कि 5 + 5 मैं कह सकता हूँ कि 10 मीटर जाना पड़ेगा। ऐसे ही सेकंड पटैटो के लिए कितना, अब ये यहाँ पे खड़ा है, सेकंड पटैटो बाल्टी से कितना दूर है, 5 तो ये +3 8 है ना, 8 मीटर तो इसको जाना पड़ेगा। जितना जाएगा उतना ही बच्चों ये वापस आएगा। बस एक पता लगी ना आपको, 10 से 16 मतलब कि 6 जोड़ते जाओ, बस अगला तो 6 जोड़ते जाओ। कैसे कैसे देखो, अब थर्ड पटैटो यहाँ पे है, देखना 5 + 3 8, 8 + 3 11, यानी कि 11 तो ये जाएगा और 11 वापस आएगा, तो कितना हो गया 22। मैं यही तो कह रहा हूँ, 6 जोड़ते जाओ। लेकिन आपको विश्वास नहीं होता तो करके देख लो। ये पटैटो यहाँ से कितना दूर है बताना, 5 और +9 कितना 14, तो P4 14 जाएगा और 14 वापस आएगा, तो कितना हो गया 28। लेकिन मैं कहता हूँ हर बार 6 जोड़ते जाओ, है ना। बस इस तरह से 10th पटैटो तक इसको पहुंचना है और बाल्टी तक वापस आना है। तो बताओ ये जो रनर है, ये जो प्लेयर है, ये कितनी डिस्टेंस टोटल कवर कर चुकी होगी जब तक लास्ट पटैटो इस बाल्टी के अंदर आ जाएगा। तो बस यही क्वेश्चन है, एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम मेथड। एग्जाम मेथड देखो आपको ऐसे करना है, तो ये बना देना, यहाँ पे लिख देना एक बकेट है। करना चाहो तो इसको लिख देना, नहीं इतनी कोई अर्जेंसी भी नहीं है। बकेट जो है ना आप इस शेप के अंदर बना सकते हो, ये बाल्टी की शेप है। और मैं ये एक लाइन बना रहा हूँ और इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, 10 पटैटो रख रहा हूँ ऐसे। ये पहला हो गया यानी कि P1, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बच्चों P2, यहाँ मैं लिख रहा हूँ P3, फिर P4,
इस तरह से 10 तक क्या है नंबर लिख दो। अगर आप डायग्राम बना के ऐसे अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करोगे ना, एग्जामिनर को हमेशा ही बच्चों अच्छा लगता है। उसको ये लगता है कि बच्चे ने पूरी जो है ना मेहनत से मैथमेटिक्स को सीखा हुआ है। पहला पोटैटो इस बाल्टी से कितना दूर है, 5 मीटर की दूरी पे है, 5 मीटर। फिर हर एक के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 3 है। ये कितनी है बच्चों, 3 3 3, ऐसे है ये। अब आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड फॉर पोटैटो 1 यानी कि P1 कितनी होगी, देखो 5 ये जाएगा, 5 वापस आएगा तो कितनी होगी, 10 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड फॉर P2 5 + 3 8, 8 मीटर की डिस्टेंस पे हो गया ना ये, तो 8 वापस आएगा, कितनी होगी बच्चों 16। बस तीसरे की ओर निकाल के दिखा दो, 11 आएगा, 3 3 जोड़ते जाओ है ना 22। तो ये क्या आ गई बच्चों, सीक्वेंस आ गई एक, क्या आ गई, सीक्वेंस। सीक्वेंस होगी ये, किसकी सीक्वेंस होगी बच्चों, डिस्टेंस कवर्ड की है ना। जो इसने डिस्टेंस कवर्ड करी है प्लेयर ने, इस लड़की ने, उसकी डिस्टेंस की सीक्वेंस आ गई कितनी, 10 16 22 ये आ गई। अच्छा ये तो क्या है, एक एपी है, ये क्या है बच्चों, एक एपी। ये लिखनी पड़ेगी लाइन आपको, विच इज एन एपी। क्यों, क्वेश्चन में कहीं ये निकाल गया है ये एपी है। अब आपको ये निकालना है टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है इसने, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो फिर बताओ ये एपी है, एपी के अंदर 10 टर्म्स है ना, ये कितनी टर्म्स है बच्चों बताओ, 10 टर्म्स है। ये कितना हो जाएगा आपका, सम ऑफ 10 टर्म्स। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10 टर्म्स का सम, यानी कि S10। और S10 का फॉर्मूला आप बता दो मेरे को क्या होता है, n/2, n का मतलब 10 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी, यही होता है ना। n किस का कितना है बच्चों, 10, n किस का कितना है 10, ये 5 आ गया। 2 इंटू ए, पहली डिस्टेंस कितनी है 10, पहली डिस्टेंस 10 प्लस 9 इंटू टी, कितना है टी बताओ 6। तो बस सोल्व कर लो, 5 इंटू 20 प्लस में 54, 5 इंटू 74, तो ये कितना आ गया बच्चों 370। तो 370 मीटर की डिस्टेंस इस लड़की को ट्रेवल करनी पड़ेगी, और इस तरह से ये लास्ट जो 10th नंबर वाला पोटैटो है ये इस बाल्टी के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस दौरान इस लड़की ने भागते भागते कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 370 मीटर की। अब आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ोगे, लैंग्वेज को पढ़ोगे ना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया चीज़ को। तो ये बच्चों आपका चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।